आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक और हृदयस्पर्शी कहानी जो भारतीय संस्कृति के हृदय में बसी है। ये है भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की कहानी, जब वे 14 वर्षों के वनवास और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे और अपने लोगों के राजा बने। ये कथा न केवल राम के शौर्य और धर्म की गाथा है, बल्कि प्रेम, त्याग और प्रजा के प्रति एक राजा के कर्तव्य की भी कहानी है। तो आइए इस भव्य और अलौकिक यात्रा में डूब जाएं और देखें कि कैसे अयोध्या ने अपने प्रिय राम का स्वागत किया। 14 वर्ष पहले जब भगवान राम को उनके पिता दशरथ के आदेश पर वनवास जाना पड़ा, तो अयोध्या का हृदय टूट गया था। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण उनके साथ वन में गए और अयोध्या उदास और शांत हो गई। प्रजा रोज प्रार्थना करती थी कि उनका प्रिय राजकुमार शीघ्र लौटे। इन वर्षों में राम ने न केवल वनवास के कष्ट सहे, बल्कि लंका के राजा रावण का वध कर सीता को मुक्त किया। उनकी विजय की खबर जब अयोध्या पहुंची, तो पूरे नगर में उत्सव का माहौल छा गया। राम, सीता और लक्ष्मण ने पुष्पक विमान में अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ थे हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जैसे वीर, जिन्होंने लंका युद्ध में उनकी सहायता की थी। जैसे ही पुष्पक विमान अयोध्या के आकाश में दिखा, प्रजा की आंखें आनंदाश्रुओं से भर गईं। बच्चे, बूढ़े और युवा सभी सड़कों पर एकत्र हो गए, अपने प्रिय राम के स्वागत के लिए तैयार। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर घर, हर गली और हर मंदिर दीपों से जगमगा रहा था। लोग फूलों की मालाएं लिए सड़कों पर खड़े थे और मंत्रोच्चार के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया था। यह वो दिन था जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं, राम के लौटने का उत्सव। महिलाएं रंगोली बना रही थीं, बच्चे ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे थे और ऋषि मुनि राम के आगमन की प्रशंसा में भजन गा रहे थे। जब पुष्पक विमान सरयू नदी के तट पर उतरा, तो भरत, जो राम के वनवास के दौरान अयोध्या का संरक्षक थे, अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। भरत ने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर शासन किया था और अब वो अपने भाई को सौंपने के लिए तैयार थे। राम ने भरत को गले लगाया और दोनों भाइयों की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। सीता ने अयोध्या की धरती को प्रणाम किया और हनुमान ने अपने प्रभु की सेवा में सिर झुकाया। राम के लौटने की खबर सुनकर अयोध्या के ऋषियों और मंत्रियों ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की। महर्षि वशिष्ठ, जो दशरथ के गुरु थे, ने इस समारोह का नेतृत्व किया। राजमहल को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। सिंहासन, जो वर्षों से खाली था, अब अपने सच्चे उत्तराधिकारी के लिए तैयार था। प्रजा ने यज्ञ और हवन किए ताकि राम का शासन शुभ और समृद्ध हो। राम की माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस समारोह में शामिल हुई। कैकेयी, जिनके कारण राम को वनवास जाना पड़ा था, ने अपने पुत्र से क्षमा मांगी। राम ने अपनी माता को गले लगाकर कहा, माता, आपने जो किया वो धर्म का हिस्सा था। मेरे वनवास ने मुझे सृष्टि के कर्तव्य सिखाए। उनकी यह उदारता प्रजा के लिए एक प्रेरणा बनी। जब शुभ मुहूर्त आया, तो राम और सीता को राजमहल के विशाल सभागार में लाया गया। राम स्वर्णिम वस्त्रों में सजे थे, उनके मस्तक पर तिलक चमक रहा था और सीता एक लाल साड़ी में देदीप्यमान थी। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ शुरू किया। पवित्र जल से राम का अभिषेक किया गया और उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया गया। प्रजा ने जय श्री राम के नारों से आकाश गुंजायमान कर दिया। हनुमान, लक्ष्मण और भरत ने राम के सामने सिर झुकाया और सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ राम की प्रशंसा में भजन गाए। सीता को रानी के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी भक्ति और बलिदान की कहानियां प्रजा के बीच गूंजने लगी। समारोह में देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की और गंधर्वों ने संगीत से वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। ये दृश्य इतना भव्य था कि अयोध्या की हर गली आनंद और भक्ति में डूब गई। राज्याभिषेक के बाद राम ने अपने शासन को राम राज्य के आदर्शों पर स्थापित किया। उन्होंने घोषणा की कि उनका शासन धर्म, न्याय और करुणा पर आधारित होगा। राम ने कहा, मेरी प्रजा मेरा परिवार है, उनका सुख और दुख मेरा है। उनके शासन में कोई भूखा नहीं रहा, कोई अन्याय नहीं हुआ और हर व्यक्ति को सम्मान मिला। राम ने अपने मंत्रियों और भाइयों के साथ मिलकर अयोध्या को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने शिक्षा, व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। उनकी नीतियां इतनी न्यायपूर्ण थीं कि लोग आज भी राम राज्य को आदर्श शासन का प्रतीक मानते हैं। सीता ने भी रानी के रूप में प्रजा की सेवा की और उनकी करुणा ने सभी के हृदय जीत लिए। इस समारोह में हनुमान की भक्ति सबसे अधिक चमकी।
उन्होंने राम के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपका ये सेवक सदा आपके चरणों में रहेगा। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे हृदय में बसे हो। तुम्हारी भक्ति मेरे शासन की शक्ति है। प्रजा ने भी राम के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। हर घर में रामायण के भजन गाए गए और लोग उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेने लगे। श्री राम का राज्याभिषेक हमें सिखाता है कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह माने। राम की उदारता, धर्मनिष्ठा और करुणा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में कर्तव्य और प्रेम को प्राथमिकता दें। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कठिनाइयों के बाद विजय और सुख का समय अवश्य आता है, बशर्ते हम अपने मार्ग पर अडिग रहें। राम का जीवन हमें बताता है कि धर्म और सत्य का पालन ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। और बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी दीपावली पर राम के लौटने की खुशी को महसूस किया है? अपनी कहानी कमेंट में साझा करें। तो ये थी भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की भव्य कथा, जो हमें सिखाती है कि धर्म, प्रेम और कर्तव्य ही जीवन का सच्चा आधार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और पौराणिक कहानियों का आनंद ले सकें। जय श्री राम। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।